है सीटेट के जूनियर लेवल का। ठीक है, इसमें आज हम संस्कृत कवर करेंगे 2022 का है। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, हमने हिंदी कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे क्या, संस्कृत। ठीक है, क्या देखेंगे, संस्कृत देखेंगे। ठीक है, तो अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात् कोत्तरेषु उचितमं उत्तरं चित्वा लिखित। कश्चन तरुणः विद्याभ्यासं समाप्य स्वग्रामम् आगतवान्। ठीक है, कोई एक बच्चा था, उस बच्चे का क्या नाम था, तरुणः विद्याभ्यास। ठीक है, तरुण नाम का एक क्या था, एक बच्चा था, एक लड़का था। वो अपनी शिक्षा को समाप्त करके अपने गांव में आ गया। ग्रामं प्रति आगमनात् पूर्वं गुरुणा बोधितुम् आसीत्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, प्रतिदिनम् अध्ययनम् अध्यापनं च करणीयम् अवश्यमेव इति। ठीक, अतः ग्रामम् आगतः सः तरुणः अध्ययनं कुर्वन् यथाशक्तिः अध्यापनम् अपि आरब्धवान्। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो गांव आया तो उसके बाद उसने क्या किया, बहुत सारे गुरुओं को ये सारी चीज़ें पता चली। तो उसके बाद वह क्या करता था, प्रतिदिनम अध्ययनम अध्यापन का कार्य करने लगा। ठीक है, हर एक दिन पढ़ाने का कार्य करने लगा। तो उसके पास बहुत दूर दूर से बच्चे क्या हुए, जाने लगे। ठीक, सः तरुणः अध्ययनं कुर्वन्ति यथाशक्ति अध्यापनम अपि आरब्धवान्। तब उनके जो क्या थे, शिक्षक या उनके गांव के लोग क्या किए, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तस्य अध्यापनम उत्कृष्टं भवति स्म, अतः दिने दिने तस्य कक्षायां छात्र संख्या प्रवर्धा। और जो छात्र आया था, उस तरुण, उसके यहाँ धीरे धीरे कक्षाएं क्या, मतलब क्या हुई, छात्र संख्या बढ़ने लगी। ग्रामे अनेऽपि केचिन् अध्यापयति स्म, गांव के लोगों को क्या अच्छा ये नहीं लगता था। अस्य तरुणस्य अध्यापनस्य कारणस्य अन्येषाम् अध्यापकानां कक्षायाः छात्र संख्या न्यूनता जाता। और सारे क्लास के और सारे जो अध्यापक थे उनमें क्या थोड़े मोड़े ही न्यूनता जाता ना। एतस्मात् अन्ये अध्यापकाः असूयां प्राप्तवन्तः। इसको देख करके क्या हुआ, इसको देख करके बच्चों में क्या हुआ, इसको देखो अध्यापक असूया को प्राप्त हो गए। असूया को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ते छात्राणां मातरो पितरो मिथ्यायां वार्तां, उन्होंने उनके जो बच्चे जाते थे उनके पेरेंट्स से गलत गलत बातें की। उक्त्वा ग्रामे तस्य तरुणस्य विरोधं जातिवन्तः। ठीक है, तदीयां कक्षायां प्रति कोऽपि छात्रः यथा न गच्छति। तो इसलिए कोई भी बच्चा नहीं गया, कथा कृतवन्तः। ठीक है, तो एकस्मिन् दिने, एक दिन कक्षा समये उपस्थिते अपि कोऽपि छात्रः कक्षायां न दृष्टः, कोई छात्र नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या किया, सः तरुणः, तब तरुण ने ज्ञातवान आसीत् यत् केचन जनाः आसूयाम् अभूवन्तः सन्ति इति। तेषाम् एव कुत्रस्य फलम् एतत् इति सः अवगतवान्। छात्रेषु अनागतेषु अपि सः तरुणः अधीरः न जातः। काश्चन शङ्कून् पुरतः संस्थाप्य सः अध्यापनम् आरब्धवान्। द्वित्राणि दिनानि एवमेव प्रवर्तन्ते। तदा ग्रामीणाः तस्य अध्यापनश्रद्धाम् असूयाग्रस्तानां कुतन्त्रं च ज्ञातवन्तः। अतः ते सर्वे सम्भूय गत्वा तं तरुणः क्षमां याचवन्तः उक्तवन्तः इति परम् अस्मदीयाः बालाः भवतः कक्षायां प्रति नियततया आगमिष्यन्ति, ते भवतः यो पाठनीयाः इति। सः तरुणः प्रवृत्तस्य विषये खेदम् अप्राप्य बालानां पाठनं संघर्षम् अङ्गीकृतवान्। शङ्कून् पाठवृत्तं रक्षितवतः। तस्य तरुणस्य नाम शङ्कुकः इति एव ख्यातम् अभवत्। साहित्यशास्त्रक्षेत्रे इदानीं नाम प्रसिद्धम् अस्ति। इदानीं क्या नाम,
साहित्यशास्त्रेषु तदानीं नाम प्रसिद्धा अस्ति। इनका क्या नाम? क्वेश्चन नंबर 91 विद्याभ्यासं समाप्य तरुणः कुत्र आगतवान्? नगरम, आश्रमम, स्वग्रामम, राजभवनम। तो क्वेश्चन का आंसर है विद्याभ्यासम समाप्य स्वग्रामम आगतवान। तो कहाँ आ गया? अपने गांव आ गया। ठीक है। के असूया प्राप्तवन्तः ग्रामीणा जना विद्यार्थिनी अध्यापिका अध्यापका भ्रंत्या। तो राइट आंसर अध्यापका है, क्योंकि सारे बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आ रहे थे। ठीक है। और उनके पास बहुत कम नाम मात्र के रह गए थे। ठीक। तरुणस्य नाम किम आसीत्? यही क्या नाम है? संगुका। गांव के लगभग छात्र उसी कक्षा में आने लगे। तब अन्य अध्यापकों को उससे असूया होता गया। मतलब क्या हुई? ईर्ष्या हुई। और वह ग्रामीणों से निंदा कर तरुण की कक्षा में विद्यार्थियों का आना बंद करवा देते हैं। तब तरुण संगुकुओं को रख कर पढ़ाना आरंभ करता है और उसका नाम संगुक हो जाता है। संगुक का रस निष्पत्ति के विषय में अनुमति बाद अत्यंत में क्या होता है? प्रसिद्ध हो जाता है। संगुका कस्मिन् क्षेत्रे ख्याता जाता? साहित्य से क्षेत्र किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में उसे क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र से तदीयम नाम प्रसिद्धाम अस्ति। किसका? संगुका। ठीक। एष्या इत्यस्य समानार्थम पदम चित्वा लिखित्वा। असूया क्या है? असूया। ठीक है। भीति मतलब भय, क्रोधः मतलब अमर्ष, लज्जा मतलब घृणा, असूया मतलब ईर्ष्या। ठीक। ज्ञातवान इत्यस्य समानार्थम पदम चित्वा लिखितम। गतवान, मूलवान, हसितवान, अवगतवान। तो राइट आंसर क्या होगा? अवगतवान। ठीक है। अवगतवान मतलब संभुई इति पदे का कृदंत प्रत्यय प्रयुक्ता। कौन सा? लप प्रत्यय। कौन सा है? लप प्रत्यय है। ठीक है। लप प्रत्यय है। तो ये लप प्रत्यय के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज कम है संस्कृत में, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। कहीं से किसी भी सोर्स से। भवतः इति पदे का विभक्ति खष्टी। कौन सी विभक्ति? खष्टी। भवतः इति पदे का, देखो, भवता खष्टी, भवतः, भवतो, भवताम, भवतः, भवतो, भवताम। कौन सी विभक्ति है? खष्टी विभक्ति है। ठीक है। एक एदाचिन कश्यन राजा वैराग्यम प्राप्य सन्यासी जाता। ठीक है। भिक्षाटन समये काचित माता तस्मै भिक्षारूपेण 3 तण्डुलकणान् दत्तवती। तदा सः सन्यासी आश्चर्येण अपृच्छत्, आर्ये एतैः 3 तण्डुलकणैः पाकः कर्तुं न शक्यः। अतः स्पष्टं यत् एते विशिष्टोद्देशेन दत्ताः इति। ते उद्देशाः के इति? तदा माता अवदत्, भवान् पूर्वं राजा आसीत् इति भवतः मुखदर्शनात् एव अज्ञायते। 3 आसान् ज्ञापयितुं मया 3 तण्डुलकणाः दत्ताः इति। ते 3 अंशाः के? सन्यासी अपृच्छति। पूर्व प्रसादे यथा तथैव भवता सर्वदा सुरक्षिततया स्वायत्तम् इति प्रथमः अंशः। प्रसादे यु प्रतिदिनं भवता रुचिपूर्णभोजनं करणीयम् इति अंशः द्वितीयः। प्रसादे यु अन्यत्र अपि भवान् सुखनिद्रां प्राप्नुयात् इत्ययं तृतीयः अंशः। अहम् इदानीं प्रसादे नास्मि खलु, अतः एते अंशाः जीवने कथं पालयितुं शक्याः मया? राजा अपृच्छत्। कामक्रोधलोभमोहादयः शत्रवः यदि भवता दूरे स्थाप्येरन् तर्हि भवतः सुरक्षितताः सिद्धाः। प्रतिदिनं परिश्रमः, योगाभ्यासः इत्यादयः नियततया कृताः चेतामहति
बुभुक्षा बाधते तदा शुष्कः रोटिकाः अपि परं स्वादुतया भासते। अतः प्रतिदिनं सम्यक् बुभुक्षा यथा प्राप्यते तथा परिश्रमः करणीयः। यदा शरीरश्रमः अधिकः भवेत् तदा एव सुखनिद्रा प्राप्येत। ओके, अतः शरीरश्रमः भवतः अधिकः भवेत् सर्वदा। अम्ब उत्तमा नीतिः उत्कृष्टेन क्रमेण ज्ञापिता भवत्याः इति उक्त्वा तां कृतज्ञतापूर्वकं नमस्कृत्य ततः अग्रे गतवान् सन्यासी। कः सन्यासी जाता? कर भृत्या सचिवः छात्रः राजा। कौन सा आंसर होगा? राजा। ठीक। और माता, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? माता, ये देखो, माता कति तंडुल कणान दत्तवन्ती। ठीक है, चतुरः पंचः त्रीणः अष्टौ। राइट आंसर त्रीणः यहाँ पे भी आपका आया हुआ था। ठीक। और अहम इदानीं प्रसादे नास्मि खलु इति केन पृष्ठतः। राजा, किसने पूछा? कदाचिन राजा वैराग्य प्राप्त सन्यासा जाता। ठीक है, तो किसने बोला था? राजा ने, कि मैं अब महल में निश्चय ही नहीं हूँ। यह वचन राजा में भिक्षा देने वाली माता से कहता है। ठीक। राजभवनम इत्यस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखता। गिरिम, रंगशाला, आश्रम, क्या होगा? प्रसादा। ठीक है, प्रसादा मतलब भवन, गिरिम मतलब पर्वत, आश्रम मीन्स कुटी मुनि रहने का स्थान, रंगशाला नाट्य भूमि। रंगशाला क्या है? नाट्य भूमि। भवता इति पदे का विभक्त्या प्रयुक्ता। भवता इति पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता। ठीक। जैसे क्या तृतीय विभक्ति में आता है? भवता, भवतभ्याम, भवतभिः। ठीक। प्रतीयते इत्यस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखित गम्यते, राजते, लभते, भाष्यते। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? भाष्यते। ठीक। अस्थाप्येरन् इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे प्रयुक्तः? लोट लकार, लुट लकार, लंग लकार या विधिलिंग लकार। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विधिलिंग लकार। ठीक। विधिलिंग लकार यहाँ पे आया हुआ है। भाषा अधिगम धिग्रहणयोः विषये कृष्ण महोदयस्य सिद्धान्ते अधोलिखिते स्वयं किं सत्यम? भाषा अधिग्रहणम् औपचारिक संदर्भे भवति, भाषा अधिगमः अनौपचारिक संदर्भे भवति। अधिगमः सर्वदा उपचेतन प्रक्रिया भवति, अधिग्रहणं तु एका चेतन प्रक्रिया भवति। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। अधिगमः भाषावबोधेन सम्बन्धः भवति, अधिग्रहणं तु विविधसन्दर्भेषु भाषायाः प्रयोगेण सम्बन्धः भवति। कः अधिगमः सिद्धान्तः एतत् मन्यते यत् त्रुटया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कः अधिगमः सिद्धान्तः एतत् मन्यते यत् त्रुटया भाषा अधिगम प्रक्रियाया अंशाः सन्ति। संचारवादी, अंतक्रियावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत यह मानता है कि जो त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का क्या है? अंश है। क्या है? इस प्रक्रिया का अंश है। ठीक है, तो आपका क्या है? एकस्यायां भाषा कक्षायां शिक्षिका छात्रान् भूमिका अभिनय रोल प्ले कर रही है, कर्तुं निर्देशयति। यथा भोजनालये स्थित्वा खाद्यवस्तूनि आहरणाय भोज्यतालिकायाः प्रयोगः अथवा सुनिश्चितस्थानं प्राप्तुं मार्गनिर्देशनाय कथनं। भूमिका अभिनय माध्यमेन कीदृशानि कौशलम् अभिलिखन्, श्रवण, संभाषण च। क्यों? देखो, अभिनय माध्यमेन श्रवणम शब्द मतलब एक भाषा की कक्षा में शिक्षक छात्रों को भूमिका
अभिनय करने के लिए निर्देश देता है। यथा भोजनालय में स्थित होकर खाद्य वस्तुओं के लाभों के लिए भोज्य तालिका का प्रयोग अथवा सुनिश्चित स्थान प्राप्ति के लिए मार्ग निर्देशन के लिए कहना। भूमिका अभिनय माध्यम से श्रवण संभाषण अधिगम कौशल क्या करता है, अभिलक्षित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, श्रवणम संभाषणम च, श्रवणम संभाषणम च। ठीक है, क्वेश्चन ये है, विवरणात्मक व्याकरण विषये अधोलिखितेषु किं कथनम् असत्यम् अस्ति, किं कथनम् असत्यम् अस्ति। राइट आंसर होगा हमारा केन प्रकारेण भाषा प्रयोज्या इति विषये विवरणात्मक व्याकरण बोधयति। ठीक, असत्यम, असत्यम के साथ क्या होगा, गलत। राइट आंसर आएगा हमारा। अब देखो क्या है इसका अर्थ है, ऊपर लिखितों में विवरणात्मक व्याकरण के लिए किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में विवरणात्मक व्याकरण का बोध कराता है। यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, यदि छात्राः व्याकरणस्य नियमानां बोधवन्तः भवेयुः, त्रुटिपरिष्कारः च कुर्वन्तु तदा शिक्षकः व्याकरणं शिक्षयेत् अस्फुटः या अंतर्निहित प्रतिषेधी भाषा शास्त्री क्या करेंगे, अस्फुटः मतलब व्याकरण विशिक्षते इति छात्राः व्याकरण के नियम को जानते हुए त्रुटि का परिष्कार करना चाहिए तथा शिक्षक अस्फुट व्याकरण सीखते हैं। शिक्षक क्या सीखते हैं, व्याकरण स्फुट सीखते हैं। ठीक है, एकस्मात् पाठात् मूल शब्दाः तादृशैः शब्दैः परिवर्तिताः सह विद्यार्थिनः परिचिता स्युः। एतया प्रक्रियाया शिक्षकः किं कर्तुम् इच्छति, संरचनात्मक नियंत्रण क्या है, संरचनात्मक नियंत्रण। ठीक है, जिसके साथ विद्यार्थी परिचित हैं, इस प्रक्रिया से शिक्षक संरचनात्मक नियंत्रण करना चाहता है। माधुरी एक कुशला पाचिका दूरवाणी वार्तालापेन स्वसखीमुखात् बड़गीय। इसके बाद क्या है, स्वसखीमुखात् बड़गीया पायस निर्माण विधिं शृणोति। अत्र का प्रक्रिया पद्धति तया अंगीक्रियते। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बहुकार्यता, आकस्मिक श्रवणम या उपारगमी प्रक्रिया। इसका राइट आंसर बी होगा हमारा, ऊपर अधोगामी प्रक्रिया। ठीक है, 113 क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहे हैं कक्षायां विद्यार्थिनः कक्षायाः ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि श्रवणन्ति। शिक्षकाः तान् स्वस्पष्टभूमिभिः सह कक्षायाः साम्यं वैषम्यं च स्थापयितुं च निर्देशयति। एवं विविधकार्यं किं कथ्यते, पठन पूर्व पठन गतिविधि। राइट आंसर हमारा क्या होगा, पूर्व पठन गतिविधि। डिस्लेक्सिया इति विकलतया पीडितजनानां विषये अध्यस्तनेषु किं कथनम् असमीचीनं क्या कह रहे हैं, ते केवलं श्यामपट्टः यथा पाठम् अनुलेखे समुद्दिश्य भवन्ति। इसका मतलब क्या है, डिस्लेक्सिया मतलब विकल पीड़ित जन के विषय में गलत कथन से केवल श्यामपट्ट के पाठ अनुसार अनुलेख में समर्थ होता है। यह कथन क्या है, गलत है। यह कथन कैसा है, गलत है। अधोलिखितेषु कः उपागमः भाषा कक्षायां मातृभाषायां प्रयोगः हतोत्साहिता। साक्षात और उपागम क्या होगा, साक्षात धन हतोत्साहित करेगा किसको, मतलब कि साक्षात जो जैसे पढ़ाया जाए वैसे पढ़ो, या जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उसी तो लैंग्वेज को फॉलो करो, तो हमारे क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा। ठीक, और इसमें क्या कह रहे हैं, डिस्लेक्सिया वाले में कह रहे हैं कि पढ़ाने की सुविधा में क्या, डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित क्या होता है, विकार होता है। ठीक है, पढ़ने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे मान लो ए को डी पढ़ रहा है, डी को ए पढ़ रहा है, इस तरीके से। ठीक, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर हमारा है 117। एक शिक्षिका कक्षा शिक्षणे छात्रस्य रचनाशीलता कल्पनाशीलता च अन्विष्टे प्रयतते सः स्वछात्रान् पटकथासंवादकथाः च यथार्थकन् उपेक्षया विना लेखितुं प्रेरयति। एतेन शिक्षिकाः किं भाषाप्रकार्यम् उन्नेतुं प्रयतते। तो हमारा सूचनात्मक होगा कि नियामका होगा कि उपकरणात्मक होगा, कल्पनात्मक होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? कल्पनात्मक होगा। 118 आसन्नवर्ती विकासाः परिक्षेत्रम् इति सिद्धान्ताकेन सम्बन्धः आसीत्? लेव वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, स्टीफन क्रेशन या जया प्याजे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की। क्यों? समीपवर्ती क्षेत्र का विकास, यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है। प्रथमा भाषा प्रभावेण जनिताः त्रुटियां किम कथ्यते? अंतर्भाषिक त्रुटि की, अंतराभाषी की, अतिसामान्यीकरणम, क्लांतिजनित त्रुटियां। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, अंतर्भाषिक त्रुटि। अंतर्भाषिक त्रुटि। लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रक्रियात्मक व्याकरणेन कः आशयः? रूपं प्रक्रियां प्रति च अवधानं सानियं व्याकरणं शिक्षणं, व्याकरणं शब्दावल्योः युगपद शिक्षणं। डी है व्याकरण शिक्षणं ध्येय नास्ति। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा रूपं प्रक्रियायां प्रति च अवधानम् इत्याशयः अस्ति। इसका मतलब क्या है? प्रक्रियात्मक व्याकरण से रूप प्रक्रिया के प्रति ज्ञान, यह क्या होता है? इसका आशय होता है। तो हमारी यहाँ पे सीटेट की संस्कृत आपके जूनियर लेवल की 2022 की कंप्लीट हुई। ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।